जय मसीह प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र तंबू में आप सब का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें उन सारे परिवारों को जो किसी दुख में, समस्या में, अंधकार में है। आज की प्रार्थना प्रत्येक परिवार में शांति, भलाई, उन्नति और तरक्की लेकर आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 बार कमेंट बॉक्स में लिखे हालेलुया, हालेलुया। हम विलाप गीत की किताब में एक प्रार्थना को पढ़ते हैं। एक अध्याय के 11 वचन में लिखा है, उसके सब निवासी कराते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मन भावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुच्छ हो गया हूँ। विलाप गीत 1 अध्याय 11 वचन में हमें एक बहुत बड़े विलाप और दुख और समस्या की बात का पता लगता है। आज बहुत से घरों में शैतान ने यही सब दे रखा है। विलाप, दुख, क्लेश, बीमारियां, समस्याएं। जो शरीर परमेश्वर ने बनाया है, उसी प्यारे शरीर को जिसको आदमी जिम करता, अच्छा खाना खिलाता, टेस्टी फूड खिलाता, और एक दिन डॉक्टर कहता है इसकी आंत निकालनी पड़ेगी, इसकी किडनी निकालनी पड़ेगी, इसका डायलिसिस करना पड़ेगा, इसके हृदय में समस्या आ गई, फेफड़े में समस्या आ गई, पैर में समस्या आ गई। और जिस घर को आदमी बनाता है, शैतान उसी में कई बार लड़ाई झगड़े, कलेश और मारपीट और मर्डर और पता नहीं क्या क्या भेज देता है। विलाप गीत में हमें इस बात का पता लगता है प्रियो, कि उसके पास इतनी कमी घटी है, इतना दुख है, इतनी समस्या है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आज बहुत लोग तबाह हैं, निराश हैं, लेकिन आज आप मेरी बात को सीखे, समझे। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आप कुछ समय प्रार्थना में जरूर बिताएं। आप अपने घर की एक साइड में मैट बिछा ले, उसी पर बैठकर आप 20 बार बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद मेरे परिवार को अपने पंखों में छिपाने के लिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद मेरे घर को अपने लहू से पवित्र करने के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद मेरे लिए भलाई भेजने के लिए। एक सिस्टर ने बहुत खुश होकर लोन लिया था घर बनाने के लिए, और उसका अमाउंट बहुत बड़ा था, लेकिन जो काम वो करती थी वो काम उसका छूट गया, और फिर अचानक उसका पैर टूट गया। और उसका पति पहले से इतनी शराब पीता था कि वो जो फंसता उसे वो बेच देता था। उस सिस्टर ने परेशान होकर इन समस्याओं में एक रास्ता चुना, मृत्यु का। उसने सोचा मैं आज की रात इस पुल से कूदूंगी और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पता नहीं कैसे टूटा हुआ पैर वहां लेकर पहुंची और उसमें कूदी और साइड में रुक गई, मरी नहीं बेचारी। फिर लोगों ने निकाला। बताए तो बताए, किसको अपना दुख बताए, जाए तो जाए कहां जाए। आज कितने लोगों का जीवन शैतान ने इसी मोड़ पर लाया है। आप कहे मैं इन सारे बंधनों से आजाद हो रहा हूं। आमीन। आज जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी नहीं, ये प्रभु यीशु की पुकार है। वो कहता है बोझ से दबे लोगों, थके लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको विश्राम देगा। जब आप आज परमेश्वर को अपने मुंह से धन्यवाद दे रहे हैं, वो आपको विश्राम भेज रहा है। आज आप बिलीव करें, प्रोफेसी है कि आपको विश्राम भेज रहा है। विलाप गीत 1 अध्याय 11 वचन कहता है, उसके सब निवासी कराते हैं। एक आदमी नहीं रो रहा है, फैमिली की फैमिली रो रही है, पूरा गांव का गांव, टाउन का टाउन रो रहा है। और वह कहता है उसके सब निवासी कराते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। वो रो रो कर रोटियां ढूंढ रहे हैं, चावल ढूंढ रहे हैं। अकाल का समय, बेरोजगारी का समय, शराब और पाप का समय है ना, वो रो रो कर ढूंढ रहे हैं। वचन कहता है उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मन भावनी वस्तुएं बेचकर
भोजन मोल लिया है। अपना प्राण बचाने के लिए भोजन वस्तु मोल ले रहे हैं, और जो उनका बेहतरीन चीज था वही बेचना पड़ रहा है। आपके आसपास, आपके घरों में, आपके मोहल्लों में ऐसी घटनाएं आपको जरूर देखने को मिलती होगी। शैतान ने बहुत तगड़ा हाथ बढ़ाकर आज लोगों के हृदय को तोड़ रखा है, घरों को तोड़ रखा है, बच्चों को खराब कर रखा है। माँ बाप की बात नहीं सुन सकते, पूरा दिन फोन चलाएंगे, कुछ काम बताओ तो लड़ेंगे, मारपीट करेंगे, है ना। ऐसी हैबिट शैतान लोगों को देना चाहता है और दे रहा है। छोटे बच्चे 5 साल, 10 साल, 15 साल के, चारों तरफ विलाप विलाप भर रखा है। आज आप फैसला करें कि मैं रोज सुबह प्रार्थना करूंगा, मैं रोज शाम को प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। आप अपने मुंह से प्रिय धन्यवाद देना शुरू करें। एक माँ के 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, और उसने अपने बड़े बेटे को एक बढ़िया पढ़ाई लिखाई दी और कंपनी में भेजा, और उसका दूसरे बेटे को उसने नौकरी के एक बढ़िया काम सिखा, और दोनों बेटियों को भी कुछ सिखाया। लेकिन संसार की बिगड़ी हालत में सब नशा करना सीख गए। पैसा आता है घर में, लेकिन सब नशे में, सब इन सब में चला जाता है। प्रियो, जब आपको पैसा दे प्रभु, आपकी नौकरी दे, आपको बिजनेस दे आपको, तो आप परमेश्वर के राज्य में जरूर अपना 10वांश भेजें, अपना 15वां भाग भेजें। अपने मन से आप भेजेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर के वो कलाम, वो वचन की सामर्थ, वो वंश की आशीष, वो फ्यूचर की ब्लेसिंग, वो शांति की ब्लेसिंग, वो खुशी की ब्लेसिंग 100 गुना होकर लौट कर आएगी। आप अपना समय प्रभु को बोएं, आप अपनी इनकम प्रभु को बोएं, अपना बड़ा दिल करके प्रभु को बोएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, घृणा नहीं करता। वो घृणा तब करता है जब लोग पाप में डूबे रहते हैं, उसकी बातों का इनकार करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। विलाप गीत में वो रो रहा है और कह रहा है, उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मन भावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गया हूँ। वो कहता है, हे परमेश्वर ध्यान से देख। आप भी 7 बार अपने कमेंट बॉक्स में लिखे, हे परमेश्वर मेरी तरफ देखने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरी तरफ देखने के लिए धन्यवाद। हे जीवित प्रभु, मेरी तरफ देखने के लिए धन्यवाद। आप जब ये बात बोल रहे हैं अपने मुंह से, पवित्र आत्मा आपकी तरफ देख रहा है। मिकाएल, जिब्राइल आपके घर विजिटिंग करने आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके घर आपसे मिलने आ रहे हैं। राजाओं का राजा यहोवा राफा आपसे मिलने आ रहा है। यहोवा एबनेजेर आपके घर को अपना निवास स्थान बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इब्रानियों की पत्री में एक बहुत बड़ी खुशखबरी को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप खोले इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 14 से लेकर 16 वचन। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आप जो मेरे साथ बोल बोल कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना प्रार्थना का समय बांध कर रखें। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, शैतान पीठ में चाकू चाकू घोंपेगा, लेकिन आप बस प्रार्थना में धन्यवाद में लगे रहें। जिनको बेटा नहीं, वो कहते रहे, प्रभु यीशु आपने मेरा वंश बढ़ाया, धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुंदर बेटी, सुंदर बेटा दिया। जिनके पास नौकरी नहीं, वो कहते रहे, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के दिन मेरी मदद की, आप सच में मुझे बढ़ा रहे हैं। जो लोग बेचारे बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, बिस्तरे पर, वो बार बार कहें, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मेरी नसों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को पूरा चंगा कर दिया, है ना। जब फेफड़ों में पानी होता है, टीबी होती है, शरीर में और प्राण घातक बीमारियां लग जाती है, तो मन बदल जाता, आदमी रोता है, कराता है और सामने मृत्यु को देखकर चिल्लाता है। पैसे को जाता हुआ देखता है, जिस पैसे को इतनी मेहनत से, इतनी जिद्दोजहद करके कमाया, वो चंद सेकंडों में चला चला चला, बस चला चला, है ना। वो सब चला, बस निकलने पर है।
आज आप मेरे साथ बार बार धन्यवाद दे, परमेश्वर आपने मेरी बढ़ती कर दी। हे परमेश्वर आपने मेरी बढ़ती कर दी। जब आप अपने होठों से 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन परमेश्वर को ऐसे पॉजिटिव वेव में धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर सच में बढ़ती करता है। आप बहुत बढ़ने वाले हैं। आप अपने मन को बदल लें। वचन कहता है प्रभु यीशु बादलों पर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। डेट फिक्स नहीं है, एक्शन फिक्स है। आप भी अपना एक्शन फिक्स कर ले। आई हैव टू गिव थैंक्स टू जीसस। मुझे तो यीशु को आराधना देनी है, धन्यवाद देना है। वचन कहता है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर है। इस वचन में सारी आपकी ज़रूरतें पूरे होने वाली बातें लिखी हैं। आपके घर की एक एक कैपेसिटी पवित्र आत्मा पूरी करने के लिए इस वचन में घोषणा और आशीष देता है। एक अच्छा विश्वास आपको एक अच्छे जीवन में प्रवेश कराएगा। इब्रानियों 4 अध्याय 16 वचन आपको एक बड़ी प्रोफेसी, एक बड़ी आशीष, एक बड़ी स्थिरता, एक बड़े भविष्य की बात करता है। लिखा है आओ, इनवाइट करता है होली स्पिरिट टू एवरीवन, है ना। इन दिस वर्ल्ड वेयर आर यू। आप इस संसार में कहाँ हैं? पवित्र आत्मा सबसे कहता है आओ, लेट्स कम, आओ आओ। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ बांध कर चले। हम उस परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक बुलाए गए हैं जहां पर लिखा है हम पर दया होगी, आप पर दया होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चों पर दया होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपकी फैमिली पर दया होगी। आमीन। आपके कारोबार पर दया होगी। कितने लोग आज भी परेशान हैं, मेरा धंधा, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी क्यों गड़बड़ है। आप कहें मैं परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक हूं। मैं फिर कहता हूं आप ईमानदार बने। परमेश्वर को जरूर अपनी इनकम से जरूर भेजें, है ना। ये ना हो मेरा वो काम होगा तब भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं, शैतान होने ही नहीं देने का। आप रूटीन बना ले। पौधे में पानी देना है, पौधे में पानी देना है, पौधे में पानी देना है, फल आएगा ही आएगा। अपना 10 रुपये आपका दसवांश है, 20 रुपये है, 50 रुपये है, 1000 है, आप देना शुरू कर। आप भेजते जाएं, आप भेजते जाएं। आप भेंट ग्रहण करेगा परमेश्वर आपकी। आपका ऑफरिंग वो ग्रहण करेगा, आपका प्रेम वो ग्रहण करेगा, आपकी पुकार, आपका दिल देखकर वो आपको ब्लेस करेगा। जब आप बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रहेंगे। आपको खड़े होना है, विक्टोरी में चलना है और विक्टोरी को डबल तिबल देखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। प्रेज द लॉर्ड। वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। आपको आज पैसे की आवश्यकता है, आपको आज संतान की आवश्यकता है, कल आपको घर की आवश्यकता होगी, परसों आपको स्वर्ग की आवश्यकता होगी, तरसों आपको कुछ और आवश्यकता होगी। आप सिंहासन के नजदीक रहें। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थनाएं रखें। फिर मैं कहता हूं अपने घर में एक मैट खरीद लें, एक सोल बिछा लें और उस पर 10-15 मिनट प्रार्थना में बैठें। हालेलुया। उसमें बैठें। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को बिठाएं। कुछ गूगल से भजन संहिता डाउनलोड कर लें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, आशीष तुझसे चाहते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे कुछ सॉन्ग्स अपने होठों से गाना शुरू करें, है ना। और अपना 15-20 मिनट शाम को सुबह को प्रभु को देते जाएं। आप उसके सिंहासन के नजदीक रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक प्रार्थना को सुनते जाएं। काम करते करते, खाना खाते खाते, यात्रा में, प्रार्थना में आमीन आमीन हालेलुया बोलते जाएं। नशे की लत उखड़ जाएगी। जो भी कर जाए वो उखड़ जाएगा। जो भी कलेश है वो आएगा जरूर पर भाग जाएगा। शैतान ऐसा कभी नहीं कि वो पीछा ना छोड़े। शैतान लगा हुआ लोगों को मारने के लिए,
उसके पास 666 चालें हैं, डिस्ट्रॉय टू वर्ल्ड, संसार को नाश करने के लिए। आपको लगेगा मैं तो इन सब से बाहर हूं, लेकिन जब अचानक विपत्ति आती है तो सब कुछ हिल जाता है। एक बहुत अच्छा जवान लड़का था और जिम करता, बहुत खूबसूरत, बहुत ताकतवर, और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। और उसके माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया और बहुत सब कुछ ठीक लग रहा था, बढ़िया था, चल रहा था। एक बच्चा हुआ, बच्चे को हॉस्पिटल भेजा गया। उन्होंने कहा कुछ खराबी है, भर्ती करना पड़ेगा बेचारे को। भर्ती किया। बताते हैं 7, 8, 10 दिन उस बच्चे को कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, बहुत संघर्ष हुआ। लगभग बताते हैं 60 लाख रुपए उस बच्चे पर और उसकी माँ पर लग गए। और फाइनली लगभग 3 महीने बाद बच्चा गुजर गया। और उनके पास जो पैसा था, जो हिम्मत थी, वो एक ही झटके में सब खत्म हो गई। और वो फिर कहने लगा जब उसकी पत्नी और बेटा गुजर गया कि अब मेरा भी जीने का कोई फायदा नहीं। वो भी खुद मौत की तलाश में बहुत भटकता फिरा। आपको परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक रहना है। रोमियो 8:28 कहता है, माई चिल्ड्रन, माई डॉटर, माई सन, मैं तेरे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे लिए सारी आशीषें खोल दूंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत शांति प्रदान करूंगा, मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। तू प्रार्थना में लग जा, तू पॉजिटिव वे में लग जा, तू धन्यवाद में लग जा। हालेलुया। अपनी निगाहें, अपना चेहरा प्रभु की ओर करे। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु, राजाओं के राजा, असंभव को संभव करने वाले, हालात बदलने वाले प्रभु, मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मन आदमी का एक जैसा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर आप हमेशा एक जैसे रहते हैं, दया से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए। हम प्रार्थना करते, जो लोग इस चैनल पर कनेक्टेड हैं, जो लोग वीडियो शेयर करते हैं, जो हर प्रार्थना को सुनते हैं, आज उन सब को पवित्र आत्मा एक प्रोफेटिक वर्ड दे, एक आशीष दे, एक भलाई दे, उन्नति दे, हर खड्डे से निकाल दे। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है, एक फैमिली है और प्रभु यीशु का आत्मा वहाँ काम कर रहा है। आपके घर के दीवार के पास आपने कई सारे पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, और आपके घर बहुत हरियाली और बहुत वो रहता है। आपकी फैमिली में 1, 2, 3, 4 जन हैं। किसी एक को पूरी बॉडी दर्द और दर्द रहता है, और कोई एक जन बहुत ड्रिंक करता है। आपको प्रार्थना में समय बिताना है। होली फायर आपके ऊपर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी फैमिली में काम कर रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझे दिखाता है, एक फैमिली है, एक भाई हैं जो अपने घर से कुछ दूर प्रार्थना सभा करते हैं और काम करते हैं, और आपका कुछ फाइट हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई, और आपके घर में कहा सुनी हो गई, कुछ फाइट हो गई, और आपकी पत्नी जैसे आपके छोड़कर चली गई, ऐसे प्रभु यीशु का आत्मा दिखाता है। आप 2 दिन जरूर उपवास रखकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हे परमेश्वर तूने मेरा घर बसा दिया है, कि हे परमेश्वर तूने मेरा घर बसा दिया है, हे परमेश्वर तूने मेरे लिए अच्छा काम कर दिया है। और आप देखेंगे अगले 3 सप्ताह में परमेश्वर का काम आपके लिए प्रकट हो जाएगा। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है जो लोग जहां मुझे सुन रहे हैं उन पर वहीं भारी आशीष आए, मिर्गी के दौरे खत्म हो जाएं, बीपी शुगर की स्टोरी खत्म हो जाए, मोटापे की हालत ठीक हो जाए, आंखों के रोग ठीक हो जाएं, जो हड्डियां अपनी जगह से हिली है वो ठीक हो जाए, जिसकी जो नसें चिपकी हैं वो ठीक हो जाए, जिनका जो गर्भ बार बार डिस्ट्रॉय होता है वो ठीक हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी दया भेजिए। हम आपके सिंहासन के नज़दीक आते हैं। जो बच्चे माइंडली रूप से डिस्टर्ब हैं, आज वो ठीक हो जाएं। यीशु के दूत जाएं, प्रभु यीशु का लहू जाए, प्रभु यीशु के लहू में छिपाए जाएं, प्रभु यीशु के लहू में आशीषित हो। थैंक यू फादर। हर एक लूसीफर की चाल पर आज स्वर्ग से आग गिरे,
प्रभु यीशु नाम में हर फैमिली को नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की, बिजनेस की, अच्छे स्वास्थ्य की, इनकम की भारी आशीष मिले। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। पवित्र आत्मा आपको बहुत प्यार करता है, यीशु आपको बहुत प्यार करता है। हम सब तो राख और मिट्टी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता है। आप भी हमेशा माफ़ करें लोगों को, बहुत बार माफ़ करें और परमेश्वर के तंबू में रहें, है ना। माफ़ करने की बहुत बड़ी आशीष है ना। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।